सुबह के 10:20 हो गए थे और मेरे घर की जो क्लीनिंग है वो सारी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन बात आती है जब क्लीनिंग के बाद कपड़े धोने हों या कुछ और क्लीनिंग के साथ कुछ किसी दिन का एक्स्ट्रा काम हो जाए, तो आपको पता है कि खाना बनाना हम औरतों को कभी-कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लेडीज़ तो है वो मैनेज कर लेती है, लेकिन कुछ जो लेडीज़ होती हैं उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। जबकि बाहर के खाने आपको पता है या तो इतने हेल्दी तो वो होते ही नहीं हैं और फिर उनका टेस्ट बिल्कुल भी घर जैसा नहीं होता। तो आज मैं भी अपनी वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स बल्कि अब मैं भी शेयर करूँगी कि आज मैंने अपने घर में कैसे खाने की ट्रे कैसे सजाई। साथ में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि अक्सर बच्चे हमारी जो ये देसी चीज़ें वो नहीं खाते, तो एक मज़ेदार घर में बिल्कुल घर में आपका रेडी हो जाए पिज़्ज़ा और घर की ही चीज़ों से हो जाए और वो बिल्कुल टेस्ट आपको पिज़्ज़े का दे, वो वीडियो के मैंने लास्ट में वो शेयर करना है आपके साथ। चले चलते हैं, आज की सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दोस्तों, ये अच्छा और प्यारा व्लॉग मैं जो लेके आई हूँ आपकी मुश्किल आसान करने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ बहुत परेशान रहती हैं ना कि हम कामों के बाद अक्सर सोचती है या थकावट से कि आज हम बाहर से खाना मंगवा लें, बल्कि डेली बेस पे भी हमें यही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि आज क्या खाने में बनाएं। डेली कुछ ना कुछ बना के तो हम बिल्कुल समझ नहीं आता, तो मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं और अगर मुझे समझ ना आए तो शाम तक मैं कुछ ना कुछ ऐसा बना के अपने हस्बैंड के सामने रख देती हूँ कि जो उनका दिल भी करे खाने को और देखने से भी अच्छा लगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी आंखें ही तो देखती हैं हर चीज़ को। अगर आंखों को टेस्ट अच्छा लगे तो फिर वही हमारे दिल में उतरता है और उसी चीज़ को खाने को दिल करता है। बस सुबह के कामों से मुझे ये होता है कि 10 साढ़े 10 बजे मेरे काम जो है वो अपने कंप्लीट कर लूँ। तो बस ये मेरे कपड़े रह गए थे क्लीनिंग के बाद वॉश करने वाले, तो आज फिर बस यही सोच रही थी कि आज मैंने कुछ सालन तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाऊं फिर बैठ के फिर मैं उसके लिए बनाऊं। बनाने को तो मैं बना लेती हूँ लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था। बस वजह ये है कि दिल नहीं कर रहा था। वही प्रॉब्लम मुझे पता है कि तकरीबन हर दूसरी औरत की होती है, तो बस मैं आ गई हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना जो आज मेरे दिल में मसला चल रहा है वो आप में से भी किसी औरत के दिल में यही टेंशन चल रही होगी, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो बस यही कपड़े मैंने वॉश करके तो फैला दिए थे ग्रिलों पे। जब सुबह सुबह घर साफ़ सुथरा हो के ग्रिलों पे कपड़े धो के फैलाए हो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी खुशबू कपड़ों की जो धो के फैलाए हो वो अच्छी लगती है। घर नीट एंड क्लीन, बस ऐसे होता है जैसे मैंने अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दिया। लेकिन अभी फ़र्ज़ मुकम्मल नहीं होता जब तक हम खाना ना तैयार कर दें। तो मेरे बेटे को बहुत शौक़ है मेरे साथ कुकिंग करने का। मेरा उस बेटा मेरे साथ ही किचन में आता है, जब भी मैं किचन में हूँ मेरे साथ ही आता है। तो सबसे पहले मैंने निकाली थी सूजी। आज मैंने सोचा क्यों ना सूजी का हलवा बना लूँ। एक दिन पहले का भी बूंदी का सालन पड़ा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज शॉप पे भी मैं बूंदी का सालन और साथ में हलवा भेज दूँगी, ताकि वो सालन भी हमारा जो है वो काम आ जाए, वो ना ज़ाया जाए और साथ में एक मीठे की रेसिपी भी हो जाएगी, कुछ नया भी ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा बनाऊँगी क्योंकि हमारी शॉप पे खाना जाता है लड़कों का, तो उसी लिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। सूजी का हलवा तो हर एक को बनाने आता है। अगर नहीं बनाने आता तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे जैसा आपने हलवा बनाना है जो नज़रों को भी अच्छा लगे और हमारी ज़बान के टेस्ट जो दिल में उतर जाए, तो उसके लिए आपने अच्छा खासा इसमें ये कह लें कि सूजी अगर जब हमने डालें उसमें घी इतना डालें कि सूजी बिल्कुल मुकम्मल गीली हो जाए, बल्कि थोड़ा थोड़ा साइडों पे। आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ, अगर एक प्याली हमने सूजी की डाली है ना तो एक प्याली ही उसमें घी की डलेगी, तो फिर हलवा बहुत अच्छा बनता है। हलवा बनाने के बाद मैंने अलहदा से शीरा बनाया था। वो 2 प्याली अगर मैंने पानी की डाली है ना, उसमें मैंने एक सूजी की प्याली थी, एक ही चीनी की प्याली, 2 पानी प्याली में ऐड करके उसको बॉईल कर लेती हूँ। फिर सूजी भून के उसमें मैं वो डाल देती हूँ। बस आपको मिक्सअप हो गया, लेकिन मुझे ये पता है कि बनाने आ रहा है सबको, मैंने बस वो शेयर कर दिया। उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी के बाद मैं बनाती हूँ मेरे कुछ ये कबाब का मटेरियल पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी बना लूँ। अगर आपका ये कबाब का मटेरियल फ्रिज में ना हो या शामियों का ना हो तो आप आलू बॉईल कर लें, आलू के कटलेट्स बना लें, वो बहुत मज़े के लगते हैं दोपहर के खाने में।
और उसके अलावा अगर आलू के कटलेट्स उसमें अगर आपके पास चिकन पड़ा है, थोड़ा चिकन ऐड करते हो, वो मज़ीद मज़े का हो जाएगा। तो साथ में मैंने बना ली थी आम की चटनी, क्योंकि आम तो आजकल हर घर में हर फ्रिज में होते हैं। एक आम निकालिएगा, उसको सॉफ्ट करके प्याली में निकाल के उसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर दें, हमारी आम की चटनी भी तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद मैं दही लेती हूँ, दही में मैं नमक और काली मिर्च ऐड करके हमारी दही की चटनी तैयार हो जाती है। फिर मैं कबाब जो फ्राई करती हूँ उसके ऊपर मैं प्याज काटती हूँ अच्छे से, तो वो हमारा एक बहुत ही मज़े का देखने को भी कि हमारी ट्रे अच्छी लगती, क्योंकि हमारी ट्रे में सालन है, दही की चटनी है, मीठी चटनी है और साथ में मीठा है। ये सब कुछ हमारे ट्रे में ऐड हो गया है, जो कि एक खाने में भरपूर जायके देता है और खूबसूरती देता है। तो बस हमने आज पेट भर के खाना खाया, और पहले मैं यकीन करें पहले से भी ज़्यादा कि हमने के खुश हो के खाना खाया सबने। तो मैं सारी चीज़ों से एक एक बाइट लेती हूँ। सालन जो एक दिन पहले का था उसको दही और सलाद के साथ भी खाए तो बहुत मज़ा आया था। तो अगर आपको ये समझ आ गई है कि अगर हम ट्रे ऐसे सजा सकते हैं, एक दिन पहले सालन के सामने कुछ आलू के कटलेट्स बना ले, कुछ आम की चटनी बना ले, कुछ मीठा बना ले, तो हमारी एक मज़ेदार डिश तैयार हो जाती है। लेकिन ये होता है कि ऐसी देसी खाने बच्चे नहीं भी खाते, तो उसके एक और हल निकाल लिया है मेरे बेटे ने, जो एक दिन पहले ही, जिस दिन मैंने आलू बूंदी का सालन बनाती हूँ उस दिन मेरे बेटे ने वो रेसिपी बनाई। तो उसने चिकन को बारीक बारीक कट करता है, 3 से 4 बोटियाँ चिकन की लेके घी में लहसुन थोड़ा सा डाल के उसमें चिकन ऐड कर देता है, और 2 चम्मच दही के डाल के उसमें दड़ा मिर्च और नमक डाल के उसको हल्की आंच पे रख देता है। दूसरी साइड पर उसने सब्जियां तैयार करता है, जिसमें बारीक शिमला मिर्च काटता है, बारीक प्याज काटता है, जैसे कि पिज़्ज़े के ऊपर लगा होता है, और उसमें बारीक टमाटर काटता है, हरी मिर्च अगर आपको पसंद है, लेकिन हमने तो लाजमी डाली थी, और धनिया। इन सब चीज़ों को काट के वो एक प्याली में रख लेता है। इधर वो चिकन तैयार होने के लिए रखने के बाद दूसरी साइड पे वो जाता है उसने चिकन जो सारी सब्जियां कट की होती है उसको वो लेके एक प्याली में डाल लेता है। और मेरे घर में जैतून थे तो मैंने बोला कि जैतून भी उसमें बरीक बरीक कट कर लो, क्योंकि जैतून डालने से तो बिल्कुल ही वो पिज़्ज़े का हमने सेम टू सेम ऐसे ही था जैसे बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हो। लेकिन मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ कि इसका टेस्ट बाहर के पिज़्ज़े से भी ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये आपने सारी सब्जियां कट करके इसमें आपने अंडे डाल लेने हैं। अगर तो आपने के 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो उसके लिए आपने 4 अंडे लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि इसमें इस मिक्सचर में ये होना चाहिए कि अंडे जो है वो एक्स्ट्रा होने चाहिए, नज़र आने चाहिए। तो इसमें आपने जितने भी स्पाइसेस है अपने ही टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देने हैं, और इनके जो आपके बच्चे आसानी से खा लें। ये उन लोगों के लिए है जिन लेडीज़ को समझ नहीं आता कि आज हम अपने बच्चों को क्या दें। तो ये आज एक रेसिपी शेयर करी, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मज़ीद मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो बस इसको मेरे बेटे ने मिक्स कर लेता है, और जो चिकन होता है वो भी रेडी हो जाता है इतने में, उसको भी मिक्सर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो जैतून होते हैं अगर आपके पास ना भी हो तो आप नहीं डालें, जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो उसी को आप ऐड करके अपनी चीज़ आसानी से आप अपना खाना रेडी करें। ये टेंशन है लेके हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। मेरा बिल्कुल शुरू से यही काम है, अगर कोई चीज़ बनाती हूँ मेरे पास अवेलेबल है तो मैं डाल लेती हूँ, अगर नहीं तो उसको ही अच्छे से क्रिएट करके मज़ेदार सा खाना उसी में तैयार कर लेती हूँ। बस आपने फिर ब्रेड के कुछ स्लाइसेस 4 स्लाइसेस लेने हैं और उनको तवे पर इस शेप पे रखना है, और हल्का सा ऑयली कर लेना है पहले तवे को, फिर उसके ऊपर बिल्कुल हल्की आंच रख लेनी है। आपने उसके ऊपर मिक्सचर को ऐसे ऐड करना है कि जो हमारा अंडा है वो इन चारों के बीच अंदर जाए, जिसने इनको जोड़ना है, और बाकी जो इसका मटेरियल होगा, जो इसमें चीज़ें होगी, वो इनको ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देना है। याद रखिएगा जो तवे के नीचे आग है उसको आपने बिल्कुल हल्का रखना है, अगर वो तेज़ होगी तो आपके जो ब्रेड है वो नीचे से जल जाएंगे। जब ये हमारा मिक्सचर नीचे जाएगा तो इसने सारे स्लाइसेस को जोड़ देना है। तो ऐसे जब जोड़ेंगे तो इसको पलट के हमारा दूसरी साइड से हम पकाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी साइड से पलट के कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये पलटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
लेकिन आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। और आपको बिल्कुल स्लो ये कह लें कि एक पिज़्ज़े को बनाने में आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट लगाने और हल्की आंच नीचे रख देनी है ताकि आपके स्लाइसेस नहीं जलेंगे। फिर ऐसे ये देखें मटेरियल मैंने फिर से डाला और जो अंडे हो गए उसको इन तमाम स्लाइसेस के अंदर दरमियान में सेंटर में जहाँ से ये जुड़े उस जगह पे हम लगाएंगे ताकि ये अच्छे से स्लाइसेस वहाँ से जहाँ से आपस में इनको मिलाना है जुड़ जाए। ये देखिए हल्की आंच पे रखे हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए तो मैंने इसको, अब ये जुड़ गए थे, अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी ताकि दूसरी साइड से भी इनको पका लूँ। और देखिए कितना मज़े का इधर से स्पाइस क्रंची और खूबसूरती वाली। मैं कहती हूँ अगर ऐसा पिज़्ज़ा भी हम बाहर से ले तो उसकी डो भी हम अक्सर ही नीचे से कच्ची होगी या कुछ ऐसा होगा कि हम अक्सर ही डो छोड़ देते हैं, नहीं खाते उसकी, हम उसकी जो पिज़्ज़ा की जो ब्रेड होती है उसको नहीं खाते। लेकिन ये आप ऐसा होगा कि आपके बच्चे झटपट खा जाएंगे। बस इसको हल्की आंच पर दूसरी साइड को भी अच्छे से सेक लगाना है ताकि वो भी सिक जाए और उसके साथ सब्जियां वगैरह सारी जुड़ जाए। तो सब्जियों को तो हमने पकाना ही नहीं, सिर्फ हमारा मेन पॉइंट है कि हमने अपने जो अंडा है उसको पकाना है। बस ये देखिए जी हमारे पास मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। अगर आपके पास चीज़ है तो इसके ऊपर चीज़ लगा दें, अदरवाइज़ आपने ये मायोनीज़ और केचप की एक एक लेयर लगा दें तो मज़ेदार सा ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, दुआ में याद रखें।